हेलो कोडर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम मिष्टी सोनी एंड ओके, तो मैं वापस से यही बोलने वाली हूँ कि वी आर बैक विद अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन, यूनिक क्वेश्चन, ब्ला 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 ब्ला। बट ओके, बट but trust me, this time I'm really being very honest. This question is really different from all, and this is one of the requested video. तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका कोई भी डिमांडेड क्वेश्चन हो, रिक्वेस्टेड क्वेश्चन हो, जस्ट ड्रॉप मी डाउन द कमेंट सेक्शन एंड द नेक्स्ट वीडियो विल श्योरली बी ऑन योर वीडियो, सॉरी योर टॉपिक। तो आज का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा हटकर है सबसे, क्योंकि आज हम 2D मैट्रिक्स की बात करने वाले, जो कि अभी तक इस चैनल पे मैंने कोई भी 2D एरे का बात नहीं किया है। तो आज हम उस क्वेश्चन पे उस टॉपिक के क्वेश्चन पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है लीड कोड क्वेश्चन नंबर 73, दैट इज सेट मैट्रिक्स 0। ओके, तो आज बेसिकली हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें बोला हुआ है कि एक 2D एरे क्या होता है जिसमें रोज भी हो, कॉलम्स भी हो। ठीक है, सबसे पहला डाउट मैं आपका क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि एज अ चाइल्ड आई कैन से, और एज अ पर्सन, rows and columns is the most complicated thing that we ever know. Okay, so if we talk about rows, these are the rows, these are the columns. ठीक है, rows हमेशा ऐसे चलते हैं, columns ऐसे चलते हैं। Okay, I hope so this is clear to you. तो अब आगे बात करते हैं। तो हमें बोला गया है कि इस पूरे रो कॉलम वाले जो भी एरे 2D एरे उसमें कहीं पे भी जीरो हो सकता है, और अगर कहीं पे भी जीरो हो तो हमें सिंपल एक काम करना है कि हमें उसके पूरे रो और कॉलम को जीरो कर देना है। इट इज़ एज सिंपल एज इट इज़। ओके, क्या आई वॉज क्लियर टू यू? ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी अपना बोर्ड रेडी रखा है आप लोगों के लिए। ओके, तो आज हम जो है इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन वी हैव इन आर लीड कोड क्वेश्चन। तो हमें बेसिकली 1 1 1 1 1 का एरे दिया हुआ है और बीच में एक जीरो दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैं नॉर्मल बहुत बेसिक चीज़ से आपको स्टार्ट करती हूँ इस क्वेश्चन का, कि अगर कहीं भी एरे को ट्रैवर्स करते हैं, एरे ट्रैवर्स कैसे होता है? रो वाइज, सीक्वेंशली रो वाइज वो ट्रैवर्स होता है। ठीक है, यानी कि वो ट्रैवर्स कैसे होता है? ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, आई होप सो दिस इज क्लियर टू यू। मतलब वो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट होता है, वो यहाँ से यहाँ डायरेक्टली कनेक्ट होता है। ठीक है, दिस इज क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा सा बता दूँ कि रोज और कॉलम्स का एक कंसेप्ट मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले मैं यहाँ थोड़ा लिख दूँ। ये होता है 0th रो, ये होता है फर्स्ट रो, ये होता है सेकेंड रो। ठीक है, ये 0th कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, रोज रोज रोज, 0 1 2 रोज, and then we talk about 1 0 column, first column and second column. Again, this is crystal clear to you all. अब मैं आपको एक ऐसा चीज़ बताऊंगी जिसमें बेसिकली हमेशा हर लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्या लिखा हुआ है। ओके, तो मैं रोज को आर से डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, तो रोज हमें ऐसे लिख करके ऐसा एरो दिया हुआ रहता है। क्या इसका मतलब ये होता है कि ये रोज है? नहीं, इसका मतलब है जो नंबरिंग किया हुआ है, जो इंडेक्सिंग दिया हुआ है रोज को, वो ऐसे, यानी कि 0 1 2 हमने ऐसे में लिखा है ना, तो वो बताता है रो। और जब हम कॉलम की बात करते हैं तो हम कॉलम को ऐसे लिख देते हैं। वो हम इंडेक्सिंग की बात करते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये कॉलम हो गया, ये रो हो गया। तो हम अगर कभी भी क्वेश्चन में देखेंगे तो हम इस चीज़ से बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना हमें। ठीक है, तो आई गेस इट्स क्लियर नाउ कि रो कॉलम क्या होता है। अब हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ईजी क्वेश्चन है, थोड़ा सा यूनिक है बट ठीक है। क्या बोला हुआ है कि जब हम यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स करना चालू करेंगे तो इस क्वेश्चन में, चलो ठीक है, पहले मैं सिंपल वाला मेथड बताती हूँ। ऐसे ट्रैवर्स किया, कुछ नहीं मिला, ऐसे ट्रैवर्स के यहाँ तक पहुँचे। जैसे हमने देखा कि कहीं पे जीरो है, हम क्या करने वाले हैं, हम उसके पूरे रो और कॉलम को जीरो करने वाले हैं। अब ये जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, और ये भी जीरो हो गया। अब इसका पूरा कॉलम भी जीरो हो गया और रो भी जीरो हो गया। ठीक है, क्लियर? चलो ठीक है, जब हम नेक्स्ट, अब यहाँ वाला को, ये जो ओरिजिनल जीरो था वो हो गया। अब हम नेक्स्ट पे पहुंचे, अब यहाँ पर भी जीरो है, तो क्या करो, इसका भी पूरे कॉलम को जीरो कर दो और यहाँ पर भी पूरे रो को जीरो कर दो। ठीक है, अब हम देख रहे हैं नीचे है, यहाँ 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 0, इसका मतलब ये वाला भी पूरा कटकर 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो फिर ये भी 0 हो जाएगा। तो क्या आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है कि धीरे 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 सारा ही 0 हो गया? तो क्या यही हमारा आंसर है? ऑब्वियसली नो, अ बिग नो। ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं है। दिस इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस। बेसिकली हम यही करते कि अगर हमें जहाँ पे भी 0 मिलता, हम ऐसे 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 करके सॉल्व कर दिए होते हैं। बट इससे हमारा, मैं आपको यही शो करना चाहती थी कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो जीरो है वो पूरा मैट्रिक्स ही जीरो हो जा रहा है। वो हमारा पूरा 2D एरे, वो जो पूरा मैट्रिक्स है वही पूरा ही जीरो हो जा रहा है अगर हम एक को डायरेक्टली जीरो कर रहे हैं। तो दैट्स व्हाट आई एम स्पीकिंग कि ये जो मेथड है ये पूरा रॉन्ग है। हम ऐसे नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन को सॉल्व। ठीक है, तो अब आप मुझे, अब अगर आपसे कोई पूछे कि हम इसमें डायरेक्टली जीरो को क्यों नहीं पूरे रो कॉलम को कर सकते, हम कोई और मेथड क्यों यूज कर रहे हैं, विल यू ऑल गाइज बी क्लियर टू एक्सप्लेन दिस पार्ट? ओके, तो हमें ये समझ में आ गया कि ये जो रो और कॉलम वाला कंसेप्ट था वो क्या था।
ओके तो अब हम इस वाले मेथड से तो जाएंगे नहीं, तो अब जो ओरिजिनल मेथड है अब मैं वो बताऊंगी, अब जो ओरिजिनल मेथड है मैं वो बताऊंगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम, हम इसमें बहुत सारे फॉर लूप्स यूज़ करेंगे, लाइक मोस्टली आई गेस 4 या 5 हम फॉर लूप्स यूज़ करते हैं इस पूरे कोड में, ठीक है। हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम हम चेक करेंगे क्या एक भी टॉप मोस्ट रो एंड टॉप मोस्ट कॉलम, क्या इनमें से कोई भी एलिमेंट जीरो है। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, पहला काम रो को चेक करो, दूसरा काम कॉलम को चेक करो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। अगर हम इंडेक्सिंग की बात करें तो 0th रो एंड 0th कॉलम। आप जीरो और फर्स्ट में कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो हम लोग ऐसे नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, लेकिन जब हम कोडिंग की बात करते हैं तो हम उसे 0th कॉलम या 0th रो एंड फर्स्ट रो एंड ऐसे बोलते हैं, ठीक है, इंडेक्स के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ठीक है। इतना दूर क्लियर हो गया। मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बताना चाहूँगी यहाँ पर, एम और एन का कंसेप्ट, एम और एन का कंसेप्ट ये होता क्या है। ओके तो बेसिकली जब हम एम यूज़ करते हैं, तो जब भी हम 2D एरेज का यूज़ करते हैं तो हम क्या करते हैं, ये रोज़ का लेंथ होता है, क्या होता है, रोज़ का लेंथ होता है, ये होता है रो का लेंथ, और एन क्या होता है, कॉलम का लेंथ, कॉलम डॉट लेंथ। क्लियर। एम किसके लिए डिनोट करता है, रो के लिए, एन किसके लिए डिनोट करता है, कॉलम के लिए। एक और अगर हम बात करें, आई किसके लिए होता है, रो के लिए, जे किसके लिए होता है, कॉलम के लिए। तो हम ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ है जो हम ध्यान रखेंगे। अब मैं आपको बोलूँ कि रो लेंथ कैसे कैलकुलेट करते हैं, रो का लेंथ जो होता है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो जब हम इसकी बात करेंगे कि रो का लेंथ कैसे कैलकुलेट होता है, तो अगर हम क्या करते हैं कि हम सीधा मान लेते हैं कि पूरा जो एक एक, जैसे मैं आपको अगर क्वेश्चन पे अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पर देखो रो वाइज, एक रो, ये हो गया 2 रो और ये 3 रो, तो ये एरे का जो लेंथ होता है उससे पता चलता है। तो अभी हमारा एरे का नाम मैट्रिक्स है, तो मैं बोल सकती हूँ मैट्रिक्स डॉट लेंथ ही हमारा रो का लेंथ हो जाएगा। और कॉलम का लेंथ की जब हम बात करेंगे, तो अगर हम मैट्रिक्स ऑफ 0 पास कर देंगे, मैट्रिक्स ऑफ 0 पास कर देंगे डॉट लेंथ, तो ये हमारा हो जाता है कॉलम का लेंथ, ठीक है। ये क्या हो जाता है, कॉलम का लेंथ। क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है, मैंने मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स 0 लिखा, देखो ये क्या हुआ, ये पूरा रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, ये उसका 0th कॉलम, ठीक है। पूरे मैट्रिक्स का जो है उसका मैट्रिक्स के अंदर का 0, ठीक है। तो इसका देखो जैसे कि कुछ तो करते हैं, हाँ अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये एक रो, ये जितने भी होंगे पूरा रो ऐसे 1 2 3, तो ये तो रो का हो गया कि हाँ भाई हमें पता चल गया मैट्रिक्स का जो लेंथ है। कॉलम कैसे, अगर हम सिर्फ इसको ही ले ले, फर्स्ट रो को ही ले ले, तो फर्स्ट रो में जितने कॉलम होंगे उतने ही कॉलम सब में ही होंगे, सिंपल। तो हम फर्स्ट रो का बस कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। तो मैट्रिक्स ऑफ 0 डॉट लेंथ ले लिया, इतना क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो मेथड था। तो मैंने आपको क्या बताया कि हम बेसिकली इसमें 4-5 फॉर लूप्स लेते हैं। तो जो हमारा वन ऑफ द फर्स्ट काम क्या होता है कि रो को चेक करना कि टॉप मोस्ट रो में कोई भी 0 है या नहीं है, टॉप मोस्ट कॉलम में अगर 0 है कि नहीं है। तो जो हमारा फर्स्ट लूप चलेगा वो इसके लिए चलेगा, ठीक है। जब हमारा सेकेंड लूप चलेगा तो इसके लिए चलेगा, ठीक है। फर्स्ट लूप ये वाला चला, मैं थोड़ा मोटा कर लेती हूँ तो आप लोग को ज़्यादा क्लियर होगा। ये वाला जो होगा ये सेकेंड होगा और ये हमारा फर्स्ट होगा। फर्स्ट हम रो के लिए चेक करेंगे, सेकंड हम कॉलम के लिए चेक करेंगे, थर्ड हम क्या चेक करेंगे ये देखना। थर्ड जो हम चेक करेंगे वो होगा हमारा ये वाला पार्ट, मतलब जो आउटर मोस्ट होगा, आउटर मोस्ट रोज और कॉलम्स होंगे उनको छोड़ करके जो भी एरे में बचेगा हम उनको ट्रैवर्स करते हैं, और इसके बाद जो भी होता है वो हम इनके अंदर करते हैं, हम टॉप मोस्ट को नहीं छूते। अब क्यों नहीं छूते मैं आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। हमने टॉप मोस्ट में चेक कर लिया, कॉलम मोस्ट में चेक कर, टॉप मोस्ट रो और कॉलम में चेक कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम अंदर ट्रैवर्स करना चालू करेंगे। तो हम जब देखेंगे कि ये वाला ट्रैवर्स करना ही नहीं है, ये वाला ट्रैवर्स करना नहीं है, तो हमारा जो लूप है वो यहाँ से शुरू होगा, यानी कि 1 और 1, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है, इसका इंडेक्स जो हुआ वो हो गया 1। तो हम फर्स्ट 1 इंडेक्स पे बात कर रहे हैं। तो अभी हम अपना आई और जे दोनों किससे स्टार्ट करेंगे, 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जब हम 1 से स्टार्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमारा जो तीसरा काम होगा वो होगा मार्कर्स को मार्क करना। मार्कर्स ये क्या है, अगर हमें कहीं भी 0 मिलता है तो हम उसे सिंपली तो कर नहीं सकते, तो हम क्या यूज़ करेंगे, हम मार्कर्स यूज़ करेंगे। मार्कर्स क्या होगा, जहाँ पे भी 0 मिलेगा उसके कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, उसके रो का फर्स्ट एलिमेंट, क्या समझ में आया, उसके कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट और उस रो का फर्स्ट एलिमेंट को हम मार्कर की तरह यूज़ करेंगे। हम क्या करेंगे, हम मार्क कर कर छोड़ देंगे, हम मार्क कर कर छोड़ देंगे, यानी कि हम इसको मार्क करेंगे क्योंकि ये कॉलम फर्स्ट हो गया। हमें अगर यहाँ पर 0 मिला, हमें 0 यहाँ मिला, तो हम इसके टॉप मोस्ट जो उसका कॉलम का फर्स्ट वाला होगा, 0th वाला होगा, उसको हम मार्क करके छोड़ देंगे। वैसा ही हम रो के साथ भी करेंगे, रो वाले को मार्क करके छोड़ देंगे, बस अभी मार्क करके छोड़ेंगे। इस लूप में हम सिर्फ मार्क करके छोड़ेंगे, उसके आगे वापस से हम आगे ट्रैवर्स करने चलेंगे। फिर हमने ये वाला हो गया, फिर हम इसको ट्रैवर्स करेंगे, फिर इसको ट्रैवर्स करेंगे, ठीक है। इतना पार्ट हमें क्लियर है कि हमें कैसे कैसे क्या क्या ट्रैवर्स करना है।
चलो ठीक है, अब हम ट्रैवर्स वाला पार्ट लिए। अब हमारे पास मार्कर क्या हुआ, अब इस मार्क वाले पे हम बात करेंगे। जब हम तो एक लूप हो गया फॉर लूप फर्स्ट रो के लिए, सेकंड कॉलम के लिए, थर्ड मार्कर को मार्क करने के लिए। अब होगा फोर्थ वाला क्या काम करेगा, जो मार्कर को हमने किया अब उस मार्कर के अकॉर्डिंग रोज और कॉलम्स को अपडेट करना। यानी कि अगर किसी भी पॉइंट पे जब भी हमें जीरो मिलेगा, ठीक है, जब भी हमें जीरो मिलेगा तो मैं क्या बोलूंगी, मैं उसका टॉप मोस्ट यानी उसके रो और कॉलम को चेक करूंगी, उसके टॉप मोस्ट रो और कॉलम को चेक करूंगी, क्या मैंने मार्क करके रखा है मतलब इसे जीरो बना दिया है, मार्क करके रखा है मतलब इसे जीरो बना दिया है। मैं आप चेक करूंगी क्या उसका टॉप मोस्ट रो और कॉलम जीरो है। अगर वो जीरो है तो हम क्या करेंगे, इसके सारे पूरे रो को जीरो कर देंगे और जो उसका होगा उसके कॉलम को भी जीरो कर देंगे। पहले हम मार्कर करेंगे और फिर मार्कर के अकॉर्डिंग अपडेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया हमारा 4 काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 और इफ कंडीशंस लगाएंगे। हमने जो ऊपर सबसे पहले में बनाया था कि क्या टॉप मोस्ट रो में कोई अगर है, टॉप मोस्ट कॉलम में अगर कोई है, तो उसके लिए अब हम यूज़ करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि अगर जो टॉप मोस्ट रो में कहीं भी एक भी एलिमेंट जीरो है, इसका मतलब वो सारा जीरो हो जाना चाहिए। अगर टॉप मोस्ट कॉलम में भी है तो हमने सिंपली उस पूरे कॉलम को भी जीरो कर देना है। तो चलो मैंने आपको पूरा ओवरऑल लॉजिक दे दिया इस क्वेश्चन का। अब हम जल्दी से एकदम क्विकली हम इसका कोड लिखते हैं। मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, फिर भी मैं लाइन बाय लाइन कोड को एक्सप्लेन करती रहूंगी सो दैट आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए इसका लॉजिक। अगर फिर भी आपको कोई डाउट बच जाता है जस्ट कमेंट डाउन, ओके, तो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको जरूर बता दूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। ओके, दीज आर द टेस्ट केसेस। तो सिंपल, सबसे पहले मैं आपको m और n मैंने आपको बताया था, तो हम क्या करेंगे, m है जो कि रो का है, तो मैंने ले लिया मैट्रिक्स डॉट लेंथ and then int n equals to matrix of 0 dot length, okay। अब मैं आपको क्या बोलूँगी, हम 2 वेरिएबल्स बनाएंगे, बूलियन वेरिएबल्स बनाएंगे। रो 0 इसको भी फॉल्स कर देंगे, ये क्यों यूज़ करें मैं आपको बता रही हूँ। बूलियन कॉलम 0 इक्वल्स टू फॉल्स, ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग चेक करेंगे क्या हमारा जो टॉप मोस्ट रो है, टॉप मोस्ट कॉलम है, उसमें वो ट्रू है या फॉल्स, ठीक है। अब हमें क्या चेक करना है कि पूरे रो में कोई भी जो रो है, टॉप मोस्ट रो है, हमें हमेशा क्या चेक करना है, पहला और दूसरा कंडीशन क्या है, जो दूसरा 2 फॉर लूप्स लगेंगे, टॉप मोस्ट रो और टॉप मोस्ट कॉलम के लिए चेक करना है। तो यहाँ मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी, ठीक है, यहाँ मैं एक फॉर लूप लगाऊंगी और मैं क्या बोलूँगी, इफ मैट्रिक्स ऑफ ये इक्वल्स टू 0। मैंने कुछ फिल नहीं किया है, मैंने भी कुछ भी नहीं किया, मैं आपको सिर्फ एक पहले थोड़ा सा आइडिया दे रही हूँ कि मैंने क्या लिखा, कि हमें क्या बात कर रहे हैं, हम रो में चेक कर रहे हैं, यानी कि हमारा रो तो कांस्टेंट ही है। हम ऑब्वियसली सिर्फ फर्स्ट जो 0th इंडेक्स वाला रो है उसी पे बात कर रहे हैं, लेकिन उसके कॉलम्स पे चेक कर रहे हैं, राइट। हमारा रो वही है लेकिन हम उसके कॉलम्स पे चेक कर रहे हैं। तो हम एक चीज समझेंगे, यहाँ पर क्या होगा, 0 फिक्स्ड होगा, क्योंकि रो हमेशा फिक्स्ड होगा। हमेशा जब भी हम लिखते हैं तो रो एंड देन कॉलम लिखते हैं। मैट्रिक्स में जब हम 2D एरेज में लिखते हैं तो हम हमेशा फर्स्ट जो होता है वो रो के लिए होता है, सेकंड वाला जो होता है वो कॉलम के लिए होता है। तो हमारा यहाँ रो फिक्स्ड हो जाएगा, हम कॉलम पे बात करते हैं। तो कॉलम हमेशा किससे बताते हैं, जे से, मैंने आपको वहाँ बताया था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इंट j इक्वल्स टू 0 एंड j लेस देन n j प्लस प्लस। हमने n क्यों लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया जब कॉलम की बात करते हैं तो j लेते हैं और j किससे होता है, n से होता है, ठीक है। अगर वो इक्वल्स टू 0 है, मैंने आपको क्या बताया, फॉर अगर वो 0 है तो सिंपल अभी रो 0 को ट्रू कर दो। अभी हम कुछ नहीं कर, अभी हम रो 0 को ट्रू कर छोड़ देंगे। इसके लिए मैंने आपको बताया कि हम लास्ट में एक फॉर लूप एक इफ यूज करेंगे। सिमिलरली हम कॉलम के लिए भी यूज करेंगे। चलो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है, इसको भी हटा लेते हैं और इसको भी हटा लेते हैं। यानी कि हमें पता है कि यहाँ तो कॉलम को ट्रू ही करना है अगर वो 0 आ गया तो। लेकिन इसका कंडीशन क्या होगा, चलो अब हम बात करते हैं। अगर हम कॉलम है तो हमें पता है कि हम 0th कॉलम पे, क्योंकि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1000 बार ये बात अभी तक बता चुकी हूँ कि हम फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, यानी कि कॉलम तो फिक्स्ड है, फाइनल है। तो हम कॉलम को क्या करेंगे, यहाँ पे 0 फिक्स्ड कर देंगे और चेंज क्या हो रहा है, रो, फर्स्ट 0 रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, 0 1 2 यहाँ पे, यानी कि रो चेंज हो रही है। यानी कि यहाँ पे आई लेंगे और यहाँ पे हम i इक्वल्स टू 0, i लेस देन m एंड i प्लस प्लस लिखेंगे। आई होप सो दिस इज क्रिस्टल क्लियर टू यू गाइज। अब जो हम बात करेंगे, जो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा, मैंने आपको बताया था कि अब हम फर्स्ट रो मतलब 0th रो और 0th कॉलम को इंक्लूड नहीं करेंगे और अब हम फन 1 से स्टार्ट करेंगे। फॉर इंट i इक्वल्स टू 1, i लेस देन m, i प्लस प्लस। सिमिलरली फॉर int j इक्वल्स टू 1 एंड देन j लेस देन n एंड j प्लस प्लस, ओके। जब हमने ये दोनों स्टार्ट कर लिया, अब मैं आपको एक नॉर्मल सा कंसेप्ट बताऊंगी, ठीक है, कि हमें क्या चेक करना है, किसी भी मैट्रिक्स पे, इफ मैट्रिक्स ऑफ i और j, किसी भी i पे और किसी भी j पे
अगर वो इक्वल्स टू 0 है, यानी कि मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा कमेंट आउट करके बताते जाऊंगी। रो 0th रो चेक करो, ठीक है। जब हम यहाँ आ गए, अब यहाँ पर 0 कॉलम चेक करो, ठीक है। अब ये हम क्या चेक कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ हम जो चेक करेंगे मार्कर्स लगाएंगे। क्या कर रहे हैं, मार्कर्स लगाएंगे। तो जब हम मार्कर लगाएंगे तो हम क्या देखेंगे, अगर को कहीं पर भी आई या जेड पे किसी भी इंडेक्स पे 0 है, इसका मतलब है कि उसके वो इंडेक्स के उसी इंडेक्स के टॉप पे, मतलब उसी इंडेक्स के कॉलम के टॉप पे 0 फिक्स करना, मतलब 0 टॉप पे, और उसी आई जे में रो को भी हम स्टार्टिंग इंडेक्स को मार्क कर देंगे, यानी कि उसको 0 बना देंगे। यानी कि हम क्या लिखेंगे, मैट्रिक्स ऑफ आई 0 इक्वल्स टू 0। ये मैं क्या लिखी हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। एंड सिमिलरली मैट्रिक्स ऑफ 0 जे इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या बोल रही हूँ, यहाँ पर हम जो काम करेंगे वो होगा रो के लिए, और यहाँ जो काम करेंगे वो होगा कॉलम के लिए। क्या मतलब, मैंने आपको बोला कि उसको मार्कर लगाने रो के भी टॉप पे और कॉलम के भी टॉप पे, यानी कि हमें पता है रो के टॉप पे ही लगाना है, यानी कि हमारा उसका जो कॉलम होगा वो 0 ही कॉलम होगा। उसके रो का मतलब जिस कॉलम पे हम हैं, जैसे मैं आपको ये वाला पार्ट कैसे एक्सप्लेन करूंगी, 1 मिनट। ओके, आई गॉट द एग्जाम्पल हाउ टू एक्सप्लेन यू गाइज। कि मान लो अभी हमें 1 1 हमारा इंडेक्स क्या है, अभी अगर हम यहाँ देखेंगे, चलो यहाँ पर ही दिखा दूँ मैं आपको। अगर अभी हम देखेंगे तो हमारा ओरिजिनल 0 कहाँ है, 1 1 इंडेक्स पे। कहाँ पे, 1 1 इंडेक्स पे, यानी कि हमारा 2 ये फिक्स्ड होंगे, एक यहाँ पर फिक्स्ड होगा। अगर हम बात करें तो हमारा मार्कर्स कहाँ का, एक मार्कर यहाँ है और एक मार्कर यहाँ है, यानी कि इसका क्या है, 1 फर्स्ट कॉलम और 0 फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम, और इसका क्या है, 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, ठीक है। तो जब हम रो की बात करते हैं, जब हमें रो चेंज करना है, यानी कि हमें पता है कि हम उसके 0 कॉलम पे ही फिक्स करेंगे, ठीक है। जब हम रो की बात कर रहे हैं, मतलब हमें जहां पर भी मिला, मान लो अभी हमें 1 1 पे मिला, तो हमें क्या करना है, 1 0 पे फिक्स करना है, यानी कि हमें पता है कॉलम 0 ही रहना चाहिए। तो हमने यहाँ पे कॉलम 0 फिक्स कर दिया और आई को चेंज कर रहे हैं, आई जो भी होगा उसके अकॉर्डिंग मैनेज हो जाएगा, ठीक है। और जब हम कॉलम की बात करें तो हमें पता है कि कॉलम तो वही होना है, कॉलम तो वही होगा जो भी होगा, ठीक है। सॉरी, रो तो वही होगा, अगर वहां पर ही है तो उस रो में ही होगा, और हमें वहां पे कॉलम चेंज करना है, इसीलिए हम कॉलम 0 कर देते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। अब हमने ये भी काम कर लिया। अब हमारा काम क्या है, मार्कर्स को अपडेट करना। अब हम क्या करेंगे, मार्कर्स को अपडेट करेंगे। क्या करेंगे, मार्कर्स को अपडेट करेंगे। तो हम सिमिलर तरीके से जैसे हमने ऊपर फॉर लूप लगाया, हम सेम वही काम करेंगे। हम 1 से स्टार्ट करेंगे, इंट आई इक्वल्स टू 1, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस, ओके। एंड देन फॉर इंट जे इक्वल्स टू 1, जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम इसमें एक इफ कंडीशन लगाएंगे, और इफ कंडीशन में हम मार्कर्स को चेक करेंगे, यानी कि उसके 0 रो और 0 कॉलम जो होगा, उसमें जो भी इंडेक्स पे हमें अभी ओरिजिनली 0 मिल रहा है, तो हम उसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे क्या हमने ऊपर मार्कर लगाया है, मतलब इसके टॉप रो पे और इसके टॉप कॉलम पे, सॉरी इसके टॉप कॉलम पे और इसके टॉप रो पे क्या हमने ऑलरेडी 0 कर दिया है। तो हम सेम ये वाला ही लाइन लिखेंगे जो हमने यहाँ पे किया था, जिसको हमने 0 बनाया था, ठीक है। तो जब हम हम जब रो की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, हमें पता है जब रो है तो कॉलम फिक्स्ड ही होगा, तो कॉलम फिक्स्ड है, यानी आई, अगर आई 0 0 इक्वल्स टू 0 है, नहीं तो और मैट्रिक्स ऑफ, जब हम लोग कॉलम की बात कर रहे हैं तो हमें पता है कि रो तो फिक्स्ड ही होगा, और कॉलम की बात करते हैं इक्वल्स टू 0। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन अगर वो 0 है तो सिंपल है, हमें मैट्रिक्स ऑफ आई एंड जे को भी 0 कर देना है। जितने भी आई और जे आएंगे उसके बाद हमें उस जे में सारे को ही 0 कर देना है, क्योंकि आई तो फिक्स्ड ही होगा, अगर एक उस कंडीशन के लिए होगा तो हमें जे भी कर देना, और जब आई चेंज होगा तो हमें उस जे के लिए भी कर देना है। समझ में आया? तो इससे हमारा चेंज हो जाएगा। अब सिंपली हमें वो जो हमने ऊपर बूलियन 2 वेरिएबल्स बनाए थे उनके लिए करना है, मार्कर्स भी अपडेट कर दिया हमने। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो हम रो और उसको बूलियन वेरिएबल को फॉल्स करा रहे हैं, अगर वो ट्रू होता है तो इफ़ अगर रो 0 ट्रू होता है, मतलब उस रो में कहीं भी, अच्छा मैंने आपको एक चीज़ यहाँ नहीं बताया, अगर हमें एक भी 0 मिलता है तो हम सीधा ब्रेक कर देंगे, हमें आगे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर वो एक बार भी ट्रू हो गया यानी कि हम आगे ब्रेक कर देंगे, क्योंकि अगर एक भी 0 मतलब वो सारे 0, अब तो उसमें एक से ज़्यादा भी होगा तो कोई वैलिड नहीं है, ठीक है। इफ़ रो 0 है तो हम एक यहाँ पे फॉर लूप चलाएंगे,
आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि यहाँ पर मैं कौन सा फॉर लूप चलाऊंगी, लाइक यहाँ आई के लिए चलाऊंगी या जे के लिए चलाऊंगी। एट द टाइम आई एम राइटिंग दिस, कमेंट डाउन एज फास्ट एज यू कैन कि अभी हमें कौन सा यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हम रो की बात कर रहे हैं। जब हम रो की बात करते हैं तो इसमें क्या फिक्स्ड रहता है और कैसे रहता है। लाइक मैं आपको अभी क्या है बेसिकली कि अगर रो ज़ीरो है, ठीक है, अगर उस रो में कहीं भी ज़ीरो है, उस रो में कहीं भी ज़ीरो है, तो हमें पता है कि वो रो तो कांस्टेंट ही है, मतलब चेंज क्या हो रहा है। तो जो भी आई यहाँ पे यूज़ होगा, आई या जे जो भी यूज़ होगा, कमेंट डाउन करो जल्दी से गाइस, ठीक है। इक्वल्स टू ज़ीरो कर देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने क्या बोला, रो ज़ीरो मतलब अभी हम रो, अगर रो में कहीं पे भी एक ज़ीरो है मतलब वो पूरा रो ही ज़ीरो हो जाएगा। रो हमारा ऑब्वियसली कांस्टेंट है, मैंने आपको पहले बताया था, क्योंकि हम फर्स्ट के लिए चेक करें तो रो हमारा वही होगा और जे चेंज होते रहेगा। एंड जे इक्वल्स टू ज़ीरो एंड जे लेस देन एन एंड जे प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली हम लोग कॉलम के लिए भी यूज़ करेंगे। जल्दी से कॉलम के लिए भी कमेंट डाउन करो एज फास्ट यू कैन। जब तक मैं लिख रही हूँ तब तक आपका कमेंट हो जाना चाहिए, ठीक है। फॉर क्या होगा गाइस, जल्दी 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 कमेंट कर दो, ठीक है। एंड देन इक्वल्स टू ज़ीरो, सॉरी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब मैं क्या बात कर रही हूँ, कॉलम की बात कर रही हूँ। मतलब अगर उस कॉलम में एक भी है मतलब उस पूरे कॉलम को ही ज़ीरो करना है। मतलब ये तो भाई फिक्स्ड ही है, यानी कि कॉलम फिक्स्ड है हमारा और चेंजेस किस में हो रहे हैं, आई में। आई होप सो तुम लोगों का आंसर भी सही होगा जो आपने कमेंट किया होगा। आई इक्वल्स टू ज़ीरो, आई लेस देन एम एंड आई प्लस प्लस। चलो अब कोड रन करके देखते हैं, होप सो कि मैंने कहीं गलती नहीं की होगी। ओके दैट्स ग्रेट, हमारा कोड जो है वो रन हो चुका है, ठीक है, एक्सेप्टेड है। हम सबमिट करके भी देख लेते हैं इस कोड को। तो येस, दिस क्वेश्चन बीट 72% ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज, दैट इज रियली रियली ग्रेट। तो अब हम बात करते हैं, अगर इसकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ की बात करें तो चलिए टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं। तो जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करेंगे तो हम यहाँ देखेंगे जब हम रो ज़ीरो का चेक कर रहे हैं तो ये हमारा लूप चल रहा है पूरा n टाइम्स। जब हम कॉलम के लिए चेक कर रहे हैं तो हमारा m टाइम्स, यानी ये बिग ऑफ n, ये बिग ऑफ m। जब हम यहाँ पर मार्कर्स को अपडेट कर रहे हैं और मार्कर्स लगा रहे हैं और मार्कर्स को अपडेट कर रहे हैं तो ये काम हो रहा है बिग ऑफ m क्रॉस n टाइम्स, ओके। जब हम रो ज़ीरो को अपडेट कर रहे हैं और कॉलम ज़ीरो को अपडेट कर रहे हैं तो ये फिर से बिग ऑफ m प्लस n टाइम्स ले रहा है। तो यानी कि जब हम ओवरऑल कंबाइन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस पूरे कोड का कॉम्प्लेक्सिटी होगा बिग ऑफ m क्रॉस n, ठीक है। और सेकंड इंपॉर्टेंट बात हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस करना मैं भूल गई थी कि यू मस्ट डू इट इन प्लेस। इसका मतलब है हम जो भी काम कर रहे थे हम कोई नया एरे क्रिएट नहीं कर रहे थे, हम सारा उसी क्रिएटेड एरे में ही चेंजेस कर रहे थे, ठीक है। तो हमारा जो टाइम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो कांस्टेंट होगा बिग ऑफ वन स्पेस, क्योंकि हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस यूज नहीं किया इस क्वेश्चन में, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सो यू हैव रियली लाइक्ड एंड एंजॉयड दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो डू लाइक शेयर कमेंट ऑन माई चैनल एंड अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और अगर आपको ऐसा कोई भी क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए, लाइक यू नीड हेल्प विद इट, तो सिंपली आपको कमेंट डाउन कर देना है, कुछ भी ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, ओके। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया मुझे पता है, लेकिन दिस एक्सप्लेनेशन वॉज रियली इंपॉर्टेंट एंड अ बिट लेंथी ऑल्सो। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो के साथ। अंटिल देन कोड करो, ग्रो करो एंड सॉल्व करो। बाय गाइज।